नमस्कार। आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। विटामिन्स क्या है, इसके उपयोग क्या हैं और ये शरीर में क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। विटामिन्स देखिए, विटामिन्स का मतलब है वाइटा और एमाइन। देखिए, विटामिन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटा और एमाइन। वाइटा मीन्स लाइफ, जीवन। अमाइन मीन्स एसेंशियल। ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन में होने वाली या शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक है, उन्हें हम वाइटामिन्स कहते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए अति आवश्यक होती है। वाइटामिन्स वास्तव में कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, यानी शरीर में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होते हैं, और इनकी जो सूक्ष्म मात्रा है वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर में संपन्न होती है, जिससे ऊर्जा बनती है, उसके लिए अति आवश्यक होते हैं। सन 1881 ईस्वी में N.I. लूनिन ने सबसे पहले विटामिन्स की खोज की और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों की जो सूक्ष्म मात्रा है उसका होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर में होने वाली विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके लिए इन विटामिन्स की सूक्ष्म मात्रा होना अति आवश्यक होता है। फुंक ने सन 1912 में सर्वप्रथम विटामिन नाम का उपयोग किया। उन्होंने सबसे पहले 1912 में जो है इन सूक्ष्म पदार्थों को विटामिन कहा। इसके बाद वैज्ञानिक हॉपकिंस तथा फुंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी डिजीज़ होते हैं वो किसी न किसी विटामिन की कमी के कारण होते हैं, और ये विटामिन इतने सूक्ष्म मात्रा में शरीर में उपस्थित होते हैं कि इनकी कमी जो है, अगर इसकी यदि मात्रा आहार में उपस्थित न हो तो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। विटामिन या तो स्वयं अपचयी उत्प्रेरकों का काम करते हैं या सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वास्तव में क्या होते हैं? ये उपापचय क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी उसको तेज बढ़ा देते हैं, जिससे ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, तथा जो को एंजाइम होते हैं उनके संयोजन में भाग लेते हैं। अब देखिए, जितने भी विटामिन्स हैं जो शरीर में पाए जाते हैं, उन विटामिन्स को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है जल में घुलनशील विटामिन्स और दूसरे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यानी ऐसे विटामिन जो जल में सोल्यूबल होते हैं, आराम से घुल जाते हैं। दूसरे होते हैं वसा में आसानी से घुल जाते हैं। पहले जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ विसर्जन होता रहता है। यानी जो जल में घुलनशील होते हैं वो ज़्यादातर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, इनका शरीर में संचय नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये वो विटामिन है जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होता है, और डेली हम उनको ग्रहण करेंगे तभी ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। और ये विटामिन जल में घुलनशील होने के कारण इनको किडनी द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है और उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ये जो विटामिन होते हैं मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं, तथा वसा ऊतकों में इनका कुछ मात्रा में संचयन हो जाता है। इसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें रोज रोज जो है ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी की बात करें तो ये विटामिन जो है, इसकी खोज जो है फुंक नाम के वैज्ञानिक ने 1912 में चावल की जो छीलन होती है उससे पृथक करके की। उन्होंने इसे विटामिन बी नाम दिया
उसके बाद लगभग ऐसे 10 विटामिनों की खोज भी हो चुकी है जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, अभी बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं? B1, B2, विटामिन PP, विटामिन B6, विटामिन पेंटोथोनिक एसिड, विटामिन H, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं, जो आजकल बी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जो इनकी मेडिसिन वगैरह मिलती है। अब देखिए विटामिन बी और सी तो है वाटर सॉल्युबल, जो फैट सॉल्युबल है ADEK, एडेक, BC वाटर सॉल्युबल। अब विटामिन B1 की बात कर लें अपन। B1 की कमी अगर हो, यानी हम बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। इस विटामिन कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन हमें अनाज के छिलकों, दूध, हरी सब्जियों, आलू, यीस्ट, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडे आदि से प्राप्त होता है। ये सभी जो है डेली जो भोजन के रूप में ग्रहण जिनको किया जाता है वो है। विटामिन B2, यह विटामिन स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन पनीर, अंडे, यीस्ट, टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियां, जिगर, जिगर मतलब लीवर, मांस, दूध, गाजर आदि में पाई जाते हैं। इस विटामिन कमी से होठों किनारे फट जाते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, आंखों में जलन, सिर दर्द, स्मृति की कमी, नाक कान में सूजन, जीभ आदि रोग हो जाते हैं। अब पेंटोथेनिक ये अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ने, अनाज, शकरकंद, यीस्ट आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैरों में सुन्नता, थकावट आदि रोग हो जाते हैं। फॉलिक एसिड, यह विटामिन पालक, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियों वगैरह आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से वृद्धि कम होती है, रुधिर की कमी हो जाती है। और विटामिन B12, यह विटामिन वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में जो है कार्य की गड़बड़ हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मेरु रज्जु कमजोर हो जाता है, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। अब B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। यह घातक रुधिर क्षीणता के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से रुधिर क्षीणता नामक रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है शरीर में जो RBC है उसके निर्माण में प्रभाव डालता है। अब अगली बार जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।